हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कार्तिक पूर्णिमा की बहुत ही सरल पूजा विधि, जिसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन देवी देवताओं को प्रसन्न करने का दिन होता है और यह दिन आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप पूरे साल पूजा नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश से, तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा करके सभी देवी देवताओं को खुश कर सकते हैं और इसे देव दिवाली की पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे या आप पाटा ले लें, उस पर एक पीला रंग का कपड़ा बिछा लें। पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होता है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में हमें पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले मैंने पीला रंग का आसन दिया है भगवान को, उसके बाद फूलों का आसन दिया है, उसके बाद मैंने भगवान विष्णु की फोटो विराजित कर ली है। आपके पास यदि मूर्ति है तो आप मूर्ति विराजित कर लें। उसके बाद चावल का आसन देकर हम भगवान गणेश को स्थापित कर लेंगे, क्योंकि भगवान गणेश के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होती है और कोई भी देवी देवता भगवान गणेश के बिना पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद चावल का आसन देकर हमने अपने लड्डू गोपाल कान्हा जी को स्थापित कर लिया है और उनका हमने श्रृंगार भी कर दिया है। अब हम एक जल का कलश लेंगे, जिसे हम भगवान के पास स्थापित कर देंगे। आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं नारियल रखकर। मैं यहाँ पर सिंपल पूजा करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने कलश की स्थापना नारियल के रूप में नहीं की है। कलश में मैंने चावल मीठे के रूप में एक बतासा डाला है। आप चीनी या गुड़ भी डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी हमें डालनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पीले रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए हमने जल में थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। पूजा के बाद आप इस जल के कलश को तुलसी पर भी चढ़ा सकते हैं, केले की जड़ में भी चढ़ा सकते हैं और सूर्य भगवान पर भी चढ़ा सकते हैं। अब हम सबसे पहले भगवान गणेश की कुमकुम से, पीले चंदन से, अक्षत से पूजा कर देंगे। यदि आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति नहीं है तो आप मिट्टी के गणेश जी भी बना सकते हैं, सुपारी से भी गणेश जी स्थापित कर सकते हैं, या फिर आप हल्दी से भी गणेश भगवान की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे पीले चंदन से और हल्दी से। भगवान के रूप जितने भी हैं सभी को हम पूज देंगे और भगवान के हाथ में जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनका भी पूजन कर देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे नारायण, आप अपने इन अस्त्र शस्त्रों से हमारी, हमारे बच्चों की और हमारे परिवार की सभी विघ्न विपत्तियों और संकटों से रक्षा करें। इसी के साथ हम अपने कान्हा जी का भी पूजन कर देंगे। पूजन करते हुए आप विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें मन ही मन। भगवान कृष्ण के मंत्रों का भी जाप आप कर सकते हैं। अब हम एक पीले पुष्पों की माला भगवान विष्णु को अर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु और कान्हा जी एक ही रूप हैं, तो आप दोनों में से किसी को भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास अधिक मालाएं हैं तो आप सभी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको किसी कारणवश से फूल नहीं मिल पा रहे हैं तो आप बिना फूलों के भी यह पूजा कर सकते हैं। आप यह पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और इस तरह से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। जब हम चौकी लगा करके कोई पूजा करते हैं तो एक अच्छे से सुख की हमें अनुभूति होती है, एक अच्छी सी वाइब आती है और हमें ऐसा अनुभव होता है कि आज हमने कुछ विशेष पूजा की है और मन में एक आनंद की अनुभूति होती है। ये मैंने एक दीपक बनाया है 365 बाती का। इसे मैंने कच्ची मौली से बनाया है। यदि आप चाहें तो इसे कच्चे सूत के धागे से भी बना सकते हैं। इस दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है और इस दिन 365 बाती का दीपक जलाने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। पूरे साल हम पूजा नहीं कर पाते हैं, किसी न किसी कारण से हमारी पूजा बीच बीच में छूटती रहती है, तो इस दिन 365 बाती का दीपक जलाने से हमें पूरी साल की पूजा का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बाती का दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। आप 365 बाती का दीपक देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी चला सकते हैं। कार्तिक के महीने में आपको दीपदान कहाँ कहाँ करना चाहिए, आगे वीडियो में मैं आपके साथ यह भी शेयर करने वाली हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अब हमने भगवान को इत्र लगा दिया है। एक पान का बीड़ा, इलायची, बतासा और एक लौंग का जोड़ा रखकर हम भगवान को अर्पित करेंगे। पान भगवान को मुख शुद्धि के लिए अर्पित किया जाता है और पान का भोग लगाना भगवान को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए यदि आप हो सके तो पान का बीड़ा आप भगवान को जरूर से अर्पित करें। अब हम भगवान को सफेद तिल अर्पित करेंगे भोग में। सफेद तिल का भोग लगाना भगवान को बहुत ही शुभ होता है इस महीने में और माघ के महीने में।
आपको जो भी मौसमी फल मिल जाए उसका भोग लगा दें। यहाँ मैंने आंवले का, केले का और सेब का फल भगवान को अर्पित किया है। कदली फल भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होता है, इसलिए हमने भगवान को अर्पित किया है। भगवान गणेश के लिए मैंने अलग से भोग निकाल दिया है, क्योंकि भगवान विष्णु का भोग तुलसी दल डाल के ही अर्पित किया जाता है। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और तुलसी दल डालकर यदि आप भगवान गणेश को भोग लगाएंगे तो भगवान गणेश भोग स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए भगवान गणेश के भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता है। यहाँ मैंने बेसन के लड्डू और सफेद मिठाई का भोग भगवान को लगाया है। भगवान गणेश के लिए मैंने एक लड्डू अलग से निकाल दिया है। बाकी सारे प्रसाद में हम तुलसी दल डालकर भगवान को भोग अर्पित कर देंगे। तुलसी दल इस दिन भगवान को अवश्य से अर्पित करना चाहिए, यदि आप पूरे साल किसी कारणवश से तुलसी भगवान को अर्पित नहीं कर पाते हैं। अब हम सभी भगवान को वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे, जिसमें मैंने पहले से इत्र लगा लिया है। भगवान गणेश को और विष्णु भगवान को हमें एक जनेऊ अवश्य से अर्पित करना चाहिए। ये जनेऊ मैंने कच्चे सूत से बनाया है, आप चाहें तो रेडीमेड जनेऊ जो मार्केट में मिलते हैं वो भगवान को आप अर्पित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप किसी कारणवश से देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माँ का और विष्णु भगवान का विवाह नहीं करवा पाए हैं, तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी के साथ करवा सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी माता की सरल विधि से आप किस तरह से पूजा कर सकते हैं बहुत ही कम सामान के साथ, इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाकर के आप वह वीडियो देख सकते हैं। भगवान को हमने दक्षिणा भी अर्पित करती है, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रह गई सभी कमियों को पूरा कर देती है। अब हम एक छोटा सा हवन करेंगे। ये हवन मैं बिना लकड़ियों के और बिना उपले के कर रही हूँ। इसके लिए मैंने बतासे पर कपूर रखा है, और सबसे पहले हम भगवान गणेश के नाम से, उसके बाद भगवान विष्णु के नाम से, और उसके बाद हम माता लक्ष्मी के नाम से 5-5 धूप सामग्री से आहुति देंगे, घी की आहुति देंगे। उसके बाद एक लौंग का जोड़ा हम भगवान विष्णु के नाम से, और एक लौंग का जोड़ा और इलायची माता लक्ष्मी के नाम से हवन कुंड में अर्पित करेंगे। क्योंकि जब हम कोई विशेष पूजा करते हैं तो उसमें हवन अवश्य से किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ कथा होती है या रामायण होती है या कोई भी विशेष पूजा होती है, तो उसमें पंडित हवन अवश्य से करवाते हैं। इसलिए आप जब भी कोई भी विशेष पूजा करें, एक छोटा सा हवन अवश्य करें। कार्तिक पूर्णिमा की यह पूजा आपको सुबह के समय करनी चाहिए, और दीपदान आपको शाम के समय करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है, तो यदि आप हो सके तो गंगा स्नान अवश्य करें। यदि आप नहीं जा पा रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, तो आप नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें, तो इससे भी आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। अब हमें हवन कुंड का पूजन करना चाहिए। उसके बाद जो भी भोग में हमने प्रसाद रखा है, मिठाई रखी है, फल रखे हैं, वह सभी भोग हम हवन कुंड में थोड़ी थोड़ी करके अर्पित कर देंगे। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो भी भोग हम भगवान को लगाते हैं वह अग्नि के द्वारा ही भगवान तक पहुंचता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हमें सभी भोग हवन कुंड में अर्पित कर देना चाहिए। जब हम सारा हवन कर लेंगे उसके बाद हम हवन की आचमनी करेंगे और हवन की अग्नि को शांत करेंगे। सभी देवी देवताओं को जल अर्पित करेंगे, और सबसे पहले हम भगवान को आरती देंगे, उसके बाद हम स्वयं आरती लेंगे और अपने परिवार के सभी सदस्यों को आरती देंगे। उसके बाद हमें कार्तिक पूर्णिमा की कथा अवश्य से इस दिन पढ़नी चाहिए। यदि आप कथा पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप कथा को सुन भी सकते हैं। जब आप कथा पढ़ें तो हाथ में एक पुष्प ले लें, कुछ अक्षत ले लें, उसके बाद कथा पढ़ें, और जब हमारी कथा पूर्ण हो जाए तो उसके बाद यह पुष्प हमें भगवान के चरण कमल में अर्पित कर देना चाहिए। अब हमने जो 365 बाती का दीपक बनाया है इसे हम प्रज्वलित कर लेंगे, और इससे हम भगवान की आरती करेंगे। मैंने इसमें एक लौंग का जोड़ा और थोड़ा सा कपूर डाला है। आप बिना लौंग के जोड़े और कपूर के भी यह दीपदान कर सकते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल की आरती करेंगे, और उसके बाद हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे। इसके बाद हम दीपक को शांत करेंगे, दीपक की आचमनी करेंगे, और सबसे पहले हम भगवान को आरती देंगे, उसके बाद हम स्वयं आरती लेंगे और अपने परिवार के सभी सदस्यों को आरती देंगे।
और पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। भगवान हमारी सारी गलतियों को क्षमा करें और भगवान के चरण स्पर्श करके हम आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद जो हमने दीपदान के लिए जो दीपक तैयार किए हैं उनको प्रज्वलित कर लेंगे और अपने घर में जो जो शुभ स्थान है वहां पर हम यह दीपदान करेंगे। इस दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है और यह देवों की दिवाली मानी जाती है, तो इस दिन हमें दीपदान अवश्य से करना चाहिए। ये दीपदान आप 5, 7, 11, 21, 51, 108 की भी संख्या में कर सकते हैं। तो हमने ये सारे दीपक जला लिए हैं, शाम का समय हो चुका है। ये दीपदान हमें घर के आंगन में, कमरे की दहलीज पर, मंदिर की दहलीज पर, उसके बाद बाथरूम की दहलीज पर, अपनी किचन में और जहाँ-जहाँ हमारे घर में शुभ पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, जैसे तुलसी का पौधा, केला का पौधा, वहाँ पर हमें यह दीपदान अवश्य से करना चाहिए। और मेन गेट पर भी एक दीपक हमें रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।